अपने फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार आप सभी फिर एक बार आए हैं हमसे जुड़ने के लिए। आज मंगलवार का सुंदर खूबसूरत दिन है, सब कुछ संगम पर मंगल ही मंगल है। बस हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ, हमारा समय भी श्रेष्ठ और बाप भी श्रेष्ठ और हम भी श्रेष्ठ। तो इतना प्यारा श्रेष्ठ समय है, उसका पूरा आप करते हैं सदुपयोग। देखिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का आप कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इससे आत्म उन्नति कर रहे हैं, ना कि आत्मा का पतन। यूज भी कर रहे हैं यूट्यूब तो आत्मा की उन्नति के लिए। मुरली क्विज खेलते हैं तो हर रोज मन में उमंग उत्साह आता है कि हाँ हमें भी बनना है बाप समान, करना है मुरली की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण। तो चलिए शुरुआत कर ही देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कल की मीठी मुरली में बाबा ने हमें क्या शिक्षाएं दी थी। बाबा कहते हैं योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कोई भी पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर हमें संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कोई भी पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तरफ 63 जन्मों के पापों का बोझ हमारे सिर पर है, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान थे। बाप आए और उसने योग अग्नि का रास्ता दिखाया, जिससे हम विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं, अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं एक तरफ विकर्मों के बोझे को खत्म कर रहे हो तो दूसरी तरफ अटेंशन रखो कि दिन भर में हमसे जरा भी कोई भूल ना हो जाए, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिसका पाप हमारे सिर पर चढ़ जाए और हम और बोझिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बोझ उतारने आए हैं, ना कि बोझ चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं सत्युग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है, तो पवित्रता के आधार पर। जितनी हमारी पवित्रता की डिग्री होती है उतनी हमें ऊंच पद प्राप्त होता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संकल्प स्वप्न तक भी बनना है, हमें पवित्र करना है, पवित्रता को अपने जीवन में धारण और विकारों से हो जाना है कंप्लीटली मुक्त। साथ ही साथ बाबा कहते सबको ये सुनाओ कि दे दान तो छूटे ग्रहण। आज हर कोई कहता है मुझे विकारों से निकालो, मुझे संस्कारों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं दो दान तो छूटे ग्रहण। ये सब हमारे ही हाथों में है, दुखों से मुक्त होना, सुखी बनना। अगर हम बनते हैं पवित्र, संस्कारों को बनाते हैं श्रेष्ठ और कर्म में करते हैं बहुत महान, तो हम बन जाते हैं बाप समान और सुखी। साथ ही साथ बाबा कहते तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में ही गला देना है। पवित्र बनने की करनी है पूरी प्रतिज्ञा। साथ ही साथ कर्मों की गोई गति को जानकर करेंगे जब हम हर कर्म, तो हमारा कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। तो चलिए कल की मुरली तो कर ली है रिवाइज, अब रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 10 नए सवाल, जिन 10 सवालों का देकर सही जवाब मास्टर मुरलीधर बन सकते हैं आप। तो रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न है वरदान पूरा कीजिए। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले डैश 4 ऑप्शन निश्चय बुद्धि विजयंती भव, ऑप्शन बी आत्माभिमानी भव, ऑप्शन सी नष्ट मोह भव, ऑप्शन डी निमित्त और निर्माण चित भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट्स और पहुंचना अपने मंजिल के बेहद ही समीप। तो वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब सही जवाब ऑप्शन सी नष्ट मोह भव। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो, बधाइयाँ जी बधाइयाँ, आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। पहले प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम, तो बहुत बहुत बधाई हो। बढ़ते आगे, रखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया, खुशी होनी चाहिए कि अभी हम क्या बने हैं। 4 ऑप्शन है ज्ञानी तो आत्मा, ऑप्शन बी माया जीत जगत जीत, ऑप्शन सी सुदर्शन चक्रधारी, ऑप्शन डी बंधन मुक्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको इसका भी सही जवाब और ले जाना है फिर एक बार 10 पॉइंट। चढ़ जानी है दूसरी सीढ़ी ताकि मंजिल आपकी समीप नजर आए। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन सी सुदर्शन चक्रधारी। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। दूसरे प्रश्न का भी दे दिया है बिल्कुल सही जवाब और अब बन चुके हैं फिर एक बार 10 पॉइंट्स के हकदार। तो
करते हैं मुरली को एक बार रिवाइज। बाबा कहते महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अच्छा लटोल बनो। हमेशा योद्धा नहीं बनना है, विजय भी प्राप्त करनी है। बाबा कहते महावीर बनो, माया से भी विजय प्राप्त करो और अच्छा लटोल बनकर माया का करो सामना। चलिए मुरली से शिक्षाएं तो ले ली, बढ़ते आगे। रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं, रचता कौन है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है तीसरे प्रश्न का आपको सही जवाब और ले जाना है फिर एक बार 10 पॉइंट। तो वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब। सही जवाब है ऑप्शन ए पुरुष। तो सही जवाब बताने वाले भाई बहनों को बताते हैं कि फिर एक बार आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आप सभी का आभार कि आप हर रोज खेलते हैं खेल और जीते हैं ताश। चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे। रखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारे क्रिएशन इस समय कैसी है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पत्थर बुद्धि, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी तमो प्रधान, ऑप्शन डी पतित। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथे प्रश्न पर आप पहुंचे हैं, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी पतित। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो फिर एक बार, क्योंकि अगर लगातार 4 प्रश्नों का दिया है सही जवाब तो 40 पॉइंट्स भी आपके पास होंगे। तो उसके लिए भी डबल बधाइयाँ भी ली हैं, पॉइंट्स भी लिए हैं और मंजिल के समीप भी पहुँचे। पर कर लेते हैं ज्ञान से स्वयं को भरपूर। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के सामने अनेक हंगामे होते भी कोई रंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। कई बार हम थोड़े अपसेट हो जाते, कोई हमें कुछ कह देता है, मिसबिहेव कर जाता है, हम बुरा मान जाते हैं, फील कर लेते हैं, हर्ट हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं याद करो कि जब स्वयं भगवान को गालियाँ पड़ी, श्री कृष्ण को गालियाँ पड़ी तो हमें भी पड़ी। तो क्या हमें तो बस बाप से लेना है पूरा वर्षा। इसलिए रखना है संकल्पों पर कंट्रोल और इमोशंस पर कंट्रोल, ताकि कोई भी बात बाधा नहीं बने बाप और मेरे कनेक्शन में। तो ऐसे हमें करना है फॉलो फादर। जब हम ऐसे फॉलो फादर करेंगे, ऐसी स्थिति बनाएंगे, ज्ञान के नशे में रहेंगे, योग की शक्ति को बढ़ाएंगे और सेवा से दुआएं कमाएंगे, तो हम स्वतः ही सारी ही परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। तो चलिए 4 प्रश्नों को तो आपने पार कर लिया। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। प्रश्न है जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं? क्या भी पतित तमो प्रधान बननी है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नई दुनिया, ऑप्शन बी सृष्टि, ऑप्शन सी राजधानी, ऑप्शन डी पवित्र दुनिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है इसका 5वें प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि 50% खेल पर आप पहुंचे हैं आप। टाइम्स अप। सही जवाब आपने तो बताया, हम भी बताते हैं ऑप्शन बी सृष्टि। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ जी। 50% खेल आपने बड़े ही प्यार से धैर्यता के साथ कर लिया है, पूरा खेल लिया है और हो सकते हैं 50 पॉइंट्स भी कमा लिया हो। तो उसके लिए 50 गुना आपको बधाई और 10 पॉइंट जो मिले उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हम देते ही हैं। चलिए अब करते हैं आज की धारणा के लिए मुख्य सार को अपनी बुद्धि में फिट। बाबा कहते श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। कई बार हम घबरा जाते, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं हम श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं, हमें लगता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप, बस ये बात याद रखो और श्रीमत पर चलते चलो तो कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। किसी भी बात में डरना व नाराज नहीं होना है, क्योंकि नाराज वही होते हैं जो ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। सबको पावन बनने की
राय देनी है, लेकिन पहले खुद बनना है। जब खुद बनेंगे तभी औरों को देंगे, तो उसमें जौहर होगा योग का, अनुभव का, तो उससे सामने वाले को पड़ेगा प्रभाव। तो ऐसे बनने का करना है पूरा पुरुषार्थ। कब हो सकेगा? जब श्रीमत पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया होगा, पूरे बाप की मदद अनुभव होगी। जब एक कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे तो बाप 1000 कदम मदद आपको देकर पार करा ही देगा मुश्किलों से। इसीलिए गाया गया है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं छठवां प्रश्न है, अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या बनना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन महावीर, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी खुशबूदार फूल, ऑप्शन डी देही अभिमानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दे दिया इशारा, वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन है महावीर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। 6वें प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब, तो मुबारक के पात्र बन चुके हैं आप, तो बहुत बहुत बधाई हो। बधाइयाँ ले ली। अब रखते हैं 7वीं सीढ़ी पर कदम और दिखाते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात, बाबा भी नया तो क्या भी नया नहीं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन पढ़ाई, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी बातें, ऑप्शन डी धर्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7वां प्रश्न आ गया। 70% खेल पर हम आप पहुंचे हैं। बता रहे हैं सही जवाब इसका भी। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन सी बातें। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ इसके लिए कि आपने बिल्कुल दे दिया है सही जवाब और कर चुके हैं आप कमाल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और जी मुबारक हो, ढेरों ढेर मुबारक है आप सभी को आपकी सफलता के लिए। तो अभी तो आपको मालूम है हम रखने वाले 8वां प्रश्न, और 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न ऐसा होता है कि आपको ताजदारी बनवा सकता है। आखिरी मौके होते हैं जिसका पूरा उठाना है आपको फायदा। प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। किसमें सारा ज्ञान है? ऑप्शन ए संगम युगी ब्राह्मणों में, ऑप्शन बी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, ऑप्शन सी धर्मात्मा में, ऑप्शन डी आत्मा में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए किसमें ये सारा ज्ञान है कि हम भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा है कर्मों की गुहे गति। किसमें है ये ज्ञान? ब्रह्मा कुमार कुमारियों में है, आत्माओं में है, किसमें है? वक्त ने दिया इशारा। फिर एक बार टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी आत्माओं में, क्योंकि हर आत्मा का मुख्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप। हर एक में ये ज्ञान है, तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्ञान को धारण करो। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो। 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स तो जरूर आपके नाम हुए हैं। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न हैं आप, तो बाप दादा की तरफ से स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला सिल्वर क्राउन आपके नाम हो चुका है। तो दिल से दीजिए दुआएं और बधाइयाँ, और करते रहें, खाते रहें दिल खुश मिठाइयाँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ज्ञान रतन को भी करते हैं अपने जीवन में धारण करने का हम पूरा पुरुषार्थ, इसलिए खा लेते हैं ज्ञान का मीठा हलवा। फिर एक बार बाबा कहते हैं वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। मुख्य धारणा ही है पवित्रता। दृष्टि वृत्ति में आत्मिक भाव है, पवित्रता है, तो ही हम उच्च पद भी पा सकते हैं और वानप्रस्थ स्थिति का कर सकते हैं गहराई से अनुभव। तो चलिए अब रखते हैं आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं, यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा, तुम क्या प्राप्त करने आए हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व की बादशाही, ऑप्शन बी राजाई, ऑप्शन सी हीरे तुल्य जीवन, ऑप्शन डी स्वराज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए 9वें प्रश्न पर हम आ पहुंचे। 15 सेकंड का वक्त आपके पास है, कीजिए सफल और ले जाइए आज गोल्डन क्राउन यहाँ से। खाली हाथ तो कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ताजधारी बनने की बात ही अलग होती है। वक्त समाप्त हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी राजाई को हम यहाँ राजाई प्राप्त करने के लिए स्व पर राज और फिर विश्व पर राज।
तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 पॉइंट्स तो आपके हुए ही हैं और अगर 90 पॉइंट्स हैं तो फिर बाबा आपको पहना रहे हैं गोल्डन क्राउन। तो स्वीकार करें इसे और यूं ही आगे बढ़ते चलें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलते हैं आगे और रख देते हैं इंतजार खत्म करते हुए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, पुरुषार्थ करना है, हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको कितने जन्मों के लिए वर्षा देंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन 21 जन्म, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 63। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना प्यारा मीठा सा प्रश्न है, हम सबको मालूम है कितने जन्मों का वर्षा बाप देने आए हैं। बहुत ही सहज प्रश्न है, कोई भी बताकर जीत सकता है ताज। वक्त ने दे दिया फिर एक बार इशारा, टाइम सर, सही जवाब 21 जन्म। तो बहुत बहुत फिर एक बार आप सभी को बधाई हो और बेहद बधाई हो, क्योंकि आपने दे दिया है सही जवाब और फिर एक बार कर दिया है कमाल, क्योंकि आपने किया है कमाल और जीत चुके हैं ताजधारी। अगर 80-90 पॉइंट आपके पास है तो ताज आपके हो चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपके साथ हैं और विश्व की आत्माओं की भी। फील करें अपने आप को प्रकाश स्तंभ में, अनुभव करें सभी उड़कर फरिश्ते रूहानी कमांडोज पहुंच जाएं प्रकाश स्तंभ पर और फील करें स्वयं प्रकाश मणि दादी जी आपको दे रही हैं दिव्य बहुत ही पावरफुल दृष्टि मिल रही है। आप सभी को शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। अब दादी ने बड़े ही प्यार से दिल खुश मिठाई खिलाई और सिर पर आपके ताज पहना दिया। ताज सज चुका, आप सभी ताजधारी बन चुके हैं। दादी ने बड़े ही प्यार से वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा। इन वरदानों से, दुआओं से, रत्नों से सजकर आप सभी बहुत ही सद्गुण संपन्न आत्माएं, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं बन चुकी हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम का ये प्रयास आपके लिए है कि आप हर रोज मुरली पर अटेंशन ज़्यादा दें ताकि आप और ज़्यादा मुरलीधर के समीप पहुंचकर मास्टर मुरलीधर स्थिति का अनुभव कर सके। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने मीठे शो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा बाबा की महिमा और स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य की महिमा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।